सभी दर्शकों को सादर जय जिनेंद्र। आइए हम आज के एपिसोड में कुछ आगे चर्चा कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ वाक्य अभ्यास के लिए दिए थे। सर्वप्रथम उन वाक्यों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला वाक्य था राकेश चलता है। संस्कृत में अनुवाद करेंगे राकेशः चलति। राकेश यहाँ कर्ता भी है, प्रथम पुरुष तथा एक वचन में है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी, चलति। दूसरा वाक्य था दो बालक बोलते हैं, बालकौ बदतः, अथवा हम ऐसे भी बोल सकते हैं द्वौ बालकौ बदतः। यहाँ द्विवचन का वाक्य होने के कारण क्रिया भी द्विवचन की आ रही है। तुम दोनों बोलते हो। तुम दोनों, संस्कृत में तुम दोनों के लिए शब्द है युवाम, और युवाम के साथ क्रिया आएगी बदथः, युवाम बदथः। इस तरीके से पढ़ा जाएगा। हम सब गाते हैं। हम सब के लिए संस्कृत में शब्द है वयम, और वयम के साथ जो क्रिया आएगी वह है गायामः, वयम गायामः। दो लेखक लिखते हैं, लेखकौ लिखतः। आगे देखिए, राम वहाँ जाता है, रामः तत्र गच्छति। बालक खेलता है, बालकः क्रीडति। दो लेखक जहाँ हैं वहाँ पुस्तक है, लेखकौ अथवा द्वौ लेखकौ यत्र स्तः तत्र पुस्तकम् अस्ति। वह हंसता है, सः हंसति। हम सब गाते हैं, वयम गायामः। यहाँ सभी बालक रहते हैं, अत्र बालकः अथवा सर्वे बालकाः निवसन्ति। मोहन कहाँ रहता है, मोहनः कुत्र निवसति। वहाँ विद्यालय है, तत्र विद्यालयः अस्ति। वायु सब जगह है, वायुः सर्वत्र अस्ति। आप दोनों हैं, भवन्तौ स्तः। याद रखिए, आप दोनों हैं, आपके साथ भवत शब्द और भवत शब्द के साथ हमेशा प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। तो भवन्तौ स्तः, आप सब जाते हैं, भवन्तः गच्छन्ति। हम दोनों बोलते हैं, आवाम बदावः। इस तरीके के वाक्य थे। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए एक नया शब्द पढ़ते हैं। आज हम नया शब्द पढ़ते हैं पुस्तक शब्द के रूप कैसे चलेंगे, आप सब हमारे साथ उच्चारण करें। पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि प्रथमा, पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि द्वितीया, पुस्तकेन पुस्तकाभ्यां पुस्तकैः तृतीया, पुस्तकाय पुस्तकाभ्यां पुस्तकेभ्यः चतुर्थी, पुस्तकात् पुस्तकाभ्यां पुस्तकेभ्यः पञ्चमी, पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकानां षष्ठी, पुस्तके पुस्तकयोः पुस्तकेषु सप्तमी। हे पुस्तक, हे पुस्तके, हे पुस्तकानि संबोधन। इस तरीके से आप भी याद कर लें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो जैसे ये पुस्तक शब्द है, वैसे ही पुस्तक शब्द की भांति कुछ नए शब्द हम आपको याद करने को दे रहे हैं। आप उन्हें भी याद करिए और उनका अभ्यास करिए। जैसे फलम, फलम फले फलानि, फलम अर्थात फल। पुष्पम, पुष्पम अर्थात फूल, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। ऐसे ही पत्रम, पत्रम शब्द के रूप भी पुस्तक की भांति चलेंगे। तो पत्रम अर्थात पत्ता, अथवा जो चिट्ठी होती है, चिट्ठी के लिए भी पत्रम शब्द दिया जाता है। भोजनम अर्थात भोजन, भोजन शब्द के रूप भी पुस्तक की भांति चलेंगे। भोजनम भोजने भोजनानि। जलम, जलम अर्थात जल,
जलम जले जलानि, राज्यम राज्यम अर्थात राज्य, राज्यम राज्ये राज्यानि। ऐसे ही सत्यम सत्यम अर्थात सत्य, गृहम गृहम अर्थात घर। तो इनके रूप पुस्तक की भांति चलेंगे। और भी अनेकानेक शब्द हैं। चलिए आगे एक और शब्द पढ़ लेते हैं, हरि शब्द के रूप। तो हरि का मतलब विष्णु भी होता है, हरि का मतलब किरण भी होता है, हरि अर्थात सूर्य भी है और हरि अर्थात बंदर भी है। तो हरि के अनेक अर्थ हैं। एक हरि का अर्थ किरण भी होता है। तो ऐसे 5 अर्थ हरि शब्द के देखने को मिलते हैं। चलिए हरि शब्द का रूप पढ़ लेते हैं। किस तरीके से उच्चारण करेंगे आप जानते ही हैं। हरि हरि हरयाः प्रथमा, हरिं हरि हरि न द्वितीया, हरिणा हरिभ्यां हरिभिः तृतीया, हरये हरिभ्यां हरिभ्यः चतुर्थी, हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः पंचमी, हरेः हरयोः हरिणां षष्ठी, हरौ हरयोः हरिषु सप्तमी, हे हरि हे हरयाः संबोधन। इस तरीके से हम इनका उच्चारण कर सकते हैं। कुछ धातु रूप भी हैं, धातुओं को समझ लेते हैं। हमने कल पठ धातु पढ़ी थी। आइए कुछ आगे की धातु और पढ़ लेते हैं जो पठ धातु की जैसे ही चलने वाली है। जैसे भू धातु अर्थात होना, लट लकार वर्तमान काल में रूप कैसे चलेंगे। भवती भवतः भवन्ति, भवसि भवथः भवथ, भवामि भवावः भवामः। आगे बढ़ते हैं। गम धातु, गम अर्थात जाना, रूप कैसे चलेंगे। गच्छति गच्छताः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। हस धातु, रूप कैसे चलेंगे। हसति हसताः हसन्ति, हससि हसथाः हसथ, हसामि हसावः हसामः। आगे देखिए लिख धातु, रूप कैसे चलेंगे। आप भी हमारे साथ ही उच्चारण करें। लिखति लिखतः लिखन्ति, लिखसि लिखथः लिखथ, लिखामि लिखावः लिखामः। आगम धातु, आगम अर्थात आना, रूप कैसे चलेंगे। आगच्छति आगच्छताः आगच्छन्ति, आगच्छसि आगच्छथः आगच्छथ, आगच्छामि आगच्छावः आगच्छामः। रक्ष धातु, रूप कैसे चलेंगे। रक्षति रक्षताः रक्षन्ति, रक्षसि रक्षथाः रक्षथ, रक्षामि रक्षावः रक्षामः। बद धातु, रूप कैसे चलेंगे। वदति वदताः वदन्ति, वदसि वदथः वदथ, वदामि वदावः वदामः। पच धातु, रूप कैसे चलेंगे। पचति पचताः पचन्ति, पचसि पचथः पचथ, पचामि पचावः पचामः। चलिए इसके उपरांत हम एक और महत्वपूर्ण धातु पढ़ लेते हैं जो हमें पढ़ना बहुत आवश्यक है, समझना बहुत आवश्यक है। धातु है अस धातु। अस अर्थात होना, रूप कैसे चलेंगे। अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। इनका अर्थ भी समझ लेते हैं और इनका प्रयोग भी जान लेते हैं कैसे इनका प्रयोग करना है। जैसे प्रथम पुरुष के, प्रथम पुरुष में एक वचन में अस्ति, अस्ति का प्रयोग कैसे करेंगे। शब्द है सह, सह अर्थात वह, तो सह अस्ति वह है। तौ स्तः वे दोनों हैं, ते संति वे सब हैं। इस तरीके से इनका प्रयोग कर सकते हैं। मध्यम पुरुष में देखिए त्वम असि तुम हो, युवाम स्थः तुम दोनों हो, यूयम स्थ तुम सब हो। इस तरीके से मध्यम पुरुष का प्रयोग कर सकते हैं। उत्तम पुरुष का प्रयोग देखें। अहम
अस्मि मैं हूँ, आवाम स्वः हम दोनों हैं, वयम स्मः हम सब हैं। इस तरीके से अस धातु का प्रयोग होता है। आप जानते ही हैं मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ये 6 स्थान फिक्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम देखिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग उक्त तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है, अर्थात धातु में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे वाक्य आ गया, गीता पढ़ती है, गीता पठति। कहीं लिखा हुआ है राम जाता है, रामः गच्छति। कहीं लिखा हुआ है सीता जाती है, सीता गच्छति। कहीं लिखा हुआ है पुस्तक है, पुस्तकम अस्ति। राम है, रामः अस्ति। सीता है, सीता अस्ति। तो अस्ति तीनों लिंगों में बराबर आ रहा है, अर्थात धातुओं में कोई परिवर्तन नहीं आता, चाहे शब्द पुल्लिंग का हो, स्त्रीलिंग का हो अथवा नपुंसकलिंग का हो। यहाँ इनसे कोई लेना देना नहीं है, धातुओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे अगला नियम पढ़ते हैं। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में द्वितीया। क्या मतलब हुआ? यहाँ वाक्य में इस नियम में यह कहना चाह रहे हैं कि जो कर्ता होगा, कर्ता अर्थात क्रिया का करने वाला, जैसे राम जाता है तो जाने वाला कौन हुआ? राम। पाचक भोजन पकाता है तो पकाने वाला कौन हुआ? पाचक। तो जो क्रिया का करने वाला है वह है कर्ता, और कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है तथा जो कर्म होगा उस कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे वाक्य आ गया, मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहनः पुस्तकम पठति। पढ़ने वाला कौन है? मोहन। तो मोहन हुआ कर्ता और कर्ता में प्रथमा विभक्ति मोहना। किसको पढ़ रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है। तो जिसको पढ़ा जा रहा है, कर्ता जिसको बहुत अधिक चाहता है वह है कर्म। कर्ता जो मोहन है वह किसको चाह रहा है? पुस्तक को पढ़ना चाह रहा है। तो पुस्तक यहाँ कर्म हुआ और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। अगला नियम देखिए, एक अर्थ वाले अर्थात पर्यायवाची शब्दों में से एक शब्द का ही प्रयोग करें। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनके अनेकानेक पर्यायवाची पाए जाते हैं। जैसे वह चंद्रमा है, संस्कृत में अनेकानेक शब्द हैं चंद्रमा के लिए, जैसे इंदु, चंद्रमा, सुधाकरः इत्यादि। तो अगर लिखा हुआ है वाक्य वह चंद्रमा है तो सह चंद्रमा अस्ति अथवा सह इंदु अस्ति, किसी एक शब्द का प्रयोग कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आप वाक्य बनाएं सह चंद्रमा, सुधाकरः, इंदु इत्यादि विभिन्न प्रकार के शब्द लिख दें और बाद में लिखें अस्ति, तो ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा उचित नहीं है। सही क्या है? पर्यायवाची शब्दों में से किसी एक शब्द का प्रयोग करें। आइए नियमों के आधार पर हम कुछ नए वाक्य बनाते हैं। जैसे वह लिखता है, सह लिखति। आप समझ ही गए, वह के लिए संस्कृत में शब्द है सह और लिखने के लिए धातु है लिख धातु। लिखति, लिखता, लिखन्ति ऐसे रूप चलेंगे तो सह के साथ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लिखति आएगी। वह गांव को जाता है, सह ग्रामम गच्छति। जाने वाला कौन है? वह करता है प्रथमा विभक्ति। कहाँ जा रहा है? गांव को जा रहा है। गांव को आ रहा है द्वितीय विभक्ति। क्यों? क्योंकि कर्म है और नियम हमने पहले ही पढ़ लिया, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। सह ग्रामम गच्छति। आगे देखिए, वह आता है, सह आगच्छति। बालक पढ़ता है, बालकाः पठति। राम लिखता है, रामाः लिखति। मनुष्य हंसता है, नरः अथवा मनुष्यः हसति।
राजा यहाँ आता है। नृपः अत्र आगच्छति। राम विद्यालय जाता है। रामः विद्यालयं गच्छति। जाने वाला कौन हुआ? राम। कहाँ जा रहा है? विद्यालय। तो विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि विद्यालय यहाँ कर्म है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। रामः विद्यालयं गच्छति। आप वहाँ जाते हैं। आपके लिए संस्कृत में शब्द है भवान अथवा भवती का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमने आपको बताया था यदि कोई पुल्लिंग है, पुरुष है, तो वहाँ भवान शब्द का प्रयोग होगा। यदि कोई स्त्री है अथवा स्त्रीलिंग वाला कोई जीव है तो वहाँ भवती शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो आप वहाँ जाते हैं। भवान अथवा भवती तत्र गच्छति। वह मनुष्य कहाँ जाता है? सह मनुष्यः कुत्र गच्छति। वे दोनों हंसते हैं। तौ हसताः। समझ ही गए होंगे, वे दोनों द्विवचन का वाक्य है, इस वजह से यहाँ क्रिया भी द्विवचन की लग रही है। वे दोनों कहाँ जाते हैं? तौ कुत्र गच्छताः। दो आदमी यहाँ आ रहे हैं। नरौ अथवा मनुष्यौ अत्र आगच्छताः। दो राजा वहाँ जा रहे हैं। नृपौ अथवा राजन शब्द के रूप चलाएंगे तो राजानौ। राजानौ राजन शब्द से बनता है। राजन शब्द के रूप भी हम आगे पढ़ेंगे। तो नृपौ तत्र गच्छतः। आगे देखिए, वे दोनों जहाँ जाते हैं वहाँ हंसते हैं। तौ यत्र गच्छताः। वे दोनों, तौ जहाँ के लिए, यत्र। अब तौ के साथ क्रिया क्या आएगी? द्विवचन की क्रिया। तो तौ यत्र गच्छताः तत्र हसताः। हसताः क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी संबंध तौ का ही चल रहा है। वे दोनों, इसका ही अर्थ वहाँ द्वितीय वाक्य में भी लिया जा रहा है। तो तौ यत्र गच्छता तत्र हसतः। आप दोनों आते हैं। भवन्तौ आगच्छताः। आगे देखिए, वे सब यहाँ आते हैं। ते अत्र आगच्छन्ति। सब बालक विद्यालय जा रहे हैं। सर्वे बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति अथवा बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। वे मनुष्य कहाँ जा रहे हैं? ते नराः कुत्र गच्छन्ति अथवा ते मनुष्याः कुत्र गच्छन्ति। आप सब पढ़ रहे हैं। भवन्तः पठन्ति। वे सब पढ़ते हैं। ते पठन्ति। वे सब लिखते हैं। ते लिखन्ति। इस तरीके से वाक्य बनाए जाएंगे। कुछ नए शब्द हैं जो अव्यय हैं, जैसे अधुना। अधुना अर्थात अब। एक और शब्द है संप्रति। संप्रति अर्थात अब। इदानीम। इदानीम अर्थात अब। अद्य। अद्य अर्थात आज। यदा। यदा अर्थात जब। तदा अर्थात तब। कदा अर्थात कब। इस तरीके के कुछ शब्द हैं, इनको आप स्मरण कर लें। वाक्याभ्यास के लिए कुछ नए वाक्य स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। इन वाक्यों का आप अभ्यास करें। एक कॉपी में इनको बना करके देखिए। सभी महानुभावों से निवेदन है, देखिए, जब तक आप वाक्यों का सही अभ्यास नहीं करेंगे तब तक संस्कृत नहीं सीख पाएंगे। यदि आपसे संस्कृत पढ़ते नहीं बन रही है अथवा उच्चारण करते नहीं बन रही है अथवा कोई संस्कृत संबंधी प्रश्न है, जिज्ञासा है, अथवा कोई ऐसा प्रकरण जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। कमेंट्स बॉक्स में ही नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप का नाम
तथा ग्रुप से जुड़ने की जानकारी दी हुई है। आप उस जानकारी के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। और यदि कोई विशेष प्रश्न है तो आप इसी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर के हमें अवश्य लिखें, और हमारे पास जैसे ही आपका प्रश्न उपस्थित होगा उसका उत्तर भी तुरंत आपको प्राप्त हो जाएगा। स्क्रीन पर जो वाक्य दिए जा रहे हैं उनका अभ्यास जरूर करें, और यदि नहीं समझ में आए तो आप हमसे अवश्य पूछें। ये जो वाक्य आपको अभ्यास के लिए दिए जा रहे हैं, इनका उत्तर, इनका समाधान भी हम अगले एपिसोड में ज़रूर करेंगे। तो हमसे जुड़े रहें, और यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य करें। और जो महानुभाव संस्कृत सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाएं, उन्हें सुझाव दें कि हमें संस्कृत सीखना कितना आवश्यक है। संस्कृत से हम अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं, और भी विभिन्न प्रकार की बातें हैं। अभी कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप पूरे देश देशांतरों में फैला हुआ है। तो ऐसे समय में हमें अपने समय का सदुपयोग करते हुए इस प्रकार से संस्कृत भाषा का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।